हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे 100 इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको आप कन्वर्सेशन में बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेंटेंस नंबर 1 है अगर मेरा बस चले तो, और इसकी इंग्लिश होगी इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे। अगला सेंटेंस है मैं यूं गया और यूं आया। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। अगला सेंटेंस है तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो, और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट बी किडिंग। यू मस्ट बी किडिंग। अगला है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। अगला सेंटेंस है इसकी कीमत कितनी है, और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। अगला सेंटेंस है आप यहाँ कैसे, और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वॉट ब्रिंग्स यू हेयर। वॉट ब्रिंग्स यू हेयर। अगला सेंटेंस है ऐसा कैसे या ऐसा क्यों, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ कम। हाउ कम। नेक्स्ट इज़ किस लिए, और इसकी इंग्लिश होगी वॉट फॉर। वॉट फॉर। अगला सेंटेंस है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगला सेंटेंस है ये सब तुम्हारी करतूत है, और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। अगला है तुम इससे बच नहीं सकते, और इसकी इंग्लिश होगी यू कैंट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कैंट एस्केप फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज़ किस समय, और इसकी इंग्लिश होगी एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम। अगला सेंटेंस है क्या जल्दी है, और इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी। अगला सेंटेंस है तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, और इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू येलिंग एट मी। वाई आर यू येलिंग एट मी। अगला है ये कुछ हद तक सच है, और इसकी इंग्लिश होगी इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। अगला सेंटेंस है आज तो मज़ा आ गया, और इसकी इंग्लिश होगी टुडे वॉज फन। टुडे वॉज फन। अगला सेंटेंस है कब से, और इसकी इंग्लिश होगी सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। अगला सेंटेंस है अब तक, और इसकी इंग्लिश होगी टिल नाउ। टिल नाउ। अगला सेंटेंस है तब तक, और इसकी इंग्लिश होगी टिल देन। टिल देन। अगला सेंटेंस है वो बहुत मतलबी है, और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ टू मीन। ही इज़ टू मीन। अगला सेंटेंस है क्या हुआ तुझे, और इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स रॉन्ग विद यू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अगला सेंटेंस है एक ही बार में, और इसकी इंग्लिश होगी इन वन गो। इन वन गो। अगला सेंटेंस है मुझे हिचकियाँ आ रही हैं, और इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग हिकअप्स। आई एम गेटिंग हिकअप्स। अगला है वो तो केवल एक कहने का दोस्त है, और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड। ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड। अगला सेंटेंस है तुम्हें ये शोभा नहीं देता, और इसकी इंग्लिश होगी इट डजंट सूट्स यू। इट डजंट सूट्स यू। अगला सेंटेंस है जैसे हो वैसे ही रहो, और इसकी इंग्लिश होगी जस्ट बी योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ।
अगला सेंटेंस है वह नौसिखिया है और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ न्यूबी। ही इज़ अ न्यूबी। अगला सेंटेंस है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और इसकी इंग्लिश होगी लीव मी ऑन माई ओन। लीव मी ऑन माई ओन। अगला सेंटेंस है मैं कल रात करवटें बदलता रहा और इसकी इंग्लिश होगी आई केप्ट टॉसिंग लास्ट नाइट। आई केप्ट टॉसिंग लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस है तुमने मुझे अंधेरे में रखा और इसकी इंग्लिश होगी यू केप्ट मी इन द डार्क। यू केप्ट मी इन द डार्क। अगला सेंटेंस है करे कोई भरे कोई और इसकी इंग्लिश होगी वन लेज अनदर पेज। वन लेज अनदर पेज। अगला सेंटेंस है तुमने मेरी नाक कटा दी और इसकी इंग्लिश होगी यू लेट मी डाउन। यू लेट मी डाउन। अगला सेंटेंस है रट्टा मत मारो और इसकी इंग्लिश होगी डोंट मग अप। डोंट मग अप। अगला सेंटेंस है जहाँ तक मेरी बात है और इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अगला सेंटेंस है तुम बस अब कुछ दिन के मेहमान हो और इसकी इंग्लिश होगी योर डेज आर नंबर्ड। योर डेज आर नंबर्ड। अगला सेंटेंस है थोड़ी देर के लिए और इसकी इंग्लिश होगी फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल। अगला सेंटेंस है अपने मन की बात करो मतलब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो बोलो तो इसकी इंग्लिश होगी स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड। अगला सेंटेंस है छी मतलब घिनौना और इसकी इंग्लिश होगी डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग। अगला सेंटेंस है फिर ज़रूर आइएगा और इसकी इंग्लिश होगी डू कम अगेन। डू कम अगेन। अगला सेंटेंस है जबान संभाल के बात करो और इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। या आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं माइंड योर वर्ड्स। माइंड योर वर्ड्स। अगला सेंटेंस है जिद्दी मत बनो और इसकी इंग्लिश होगी डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न। अगला सेंटेंस है अपने कपड़े उतार दो और इसकी इंग्लिश होगी टेक ऑफ योर क्लोथ्स। टेक ऑफ योर क्लोथ्स। अगला सेंटेंस है इस कमीज को पहन लो और इसकी इंग्लिश होगी पुट ऑन दिस शर्ट। पुट ऑन दिस शर्ट। अगला सेंटेंस है अपना ही घर समझो और इसकी इंग्लिश होगी फील एट होम। फील एट होम। अगला सेंटेंस है वो बहुत चालाक लड़की है और इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ एक्सट्रीमली कनिंग गर्ल। शी इज़ एक्सट्रीमली कनिंग गर्ल। अगला सेंटेंस है बासी खाना मत खाओ और इसकी इंग्लिश होगी डोंट ईट स्टेल फूड। डोंट ईट स्टेल फूड। अगला सेंटेंस है वह घर पर खाली बैठा रहता है और इसकी इंग्लिश होगी ही कीप्स सिटिंग आइडल एट होम। ही कीप्स सिटिंग आइडल एट होम। अगला सेंटेंस है बाहर कड़ाके की ठंड है और इसकी इंग्लिश होगी इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। अगला सेंटेंस है मुझे ठंड में अक्सर जुकाम हो जाता है और इसकी इंग्लिश होगी आई ऑफन कैच अ कोल्ड इन विंटर्स। आई ऑफन कैच अ कोल्ड इन विंटर्स। अगला सेंटेंस है मैं धूप सेक रहा हूँ और इसकी इंग्लिश होगी आई एम बस्किंग द सन। आई एम बस्किंग द सन। अगला सेंटेंस है वो मेरा लंगोटिया यार है और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ माई चम। ही इज़ माई चम। अगला सेंटेंस है सर्दियों में मेरे होंठ फट जाते हैं और इसकी इंग्लिश होगी आई गेट चैप्ड लिप्स इन विंटर।
आई गेट चैप्ड लिप्स इन विंटर। अगला है चुटकी बजाना और इसकी इंग्लिश होती है स्नैप फिंगर्स। स्नैप फिंगर्स। अगला है गुनगुना पानी और इसकी इंग्लिश होती है ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर। अगला है डकार मत मारो और इसकी इंग्लिश होगी डोंट बर्प। डोंट बर्प। अगला सेंटेंस है ये तुमने क्या कर दिया और इसकी इंग्लिश होगी व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन। अगला सेंटेंस है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और इसकी इंग्लिश होगी सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। नेक्स्ट है विश्वास रखिए और इसकी इंग्लिश होगी रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड। अगला सेंटेंस है इससे क्या फ़र्क पड़ता है और इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगला सेंटेंस है ये कपड़े छोटे हो गए हैं और इसकी इंग्लिश होगी दीज क्लोथ्स आर वॉर्न आउट। दीज क्लोथ्स आर वॉर्न आउट। अगला है मज़े करो और इसकी इंग्लिश होगी हैव फन। हैव फन। अगला सेंटेंस है मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अगला सेंटेंस है ये बहुत है और इसकी इंग्लिश होगी दिस इज मच। दिस इज मच। अगला सेंटेंस है हाँ ज़रूर और इसकी इंग्लिश होती है येस बाय ऑल मीन्स। येस बाय ऑल मीन्स। अगला है सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और इसकी इंग्लिश होती है टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। अगला सेंटेंस है क्या आफत है और इसकी इंग्लिश होगी व्हाट अ मैस। व्हाट अ मैस। अगला सेंटेंस है वहाँ पर और इसकी इंग्लिश होगी ओवर देयर। ओवर देयर। अगला सेंटेंस है कोई लेकिन वेकिन नहीं और इसका इंग्लिश होगा नो बट्स। नो बट्स। अगला सेंटेंस है धिक्कार है या लानत है और इसकी इंग्लिश होती है डैम इट। डैम इट। अगला सेंटेंस है ऐसा कैसे और इसकी इंग्लिश होती है हाउ सो। हाउ सो। अगला सेंटेंस है नहीं के बराबर और इसकी इंग्लिश होती है नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग। अगला सेंटेंस है इतने गंभीर क्यों हो और इसकी इंग्लिश होगी वाई सो सीरियस। वाई सो सीरियस। अगला सेंटेंस है तुम अपने होश में तो हो और इसकी इंग्लिश होती है आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। अगला सेंटेंस है इसे तुरंत साफ करो और इसकी इंग्लिश होती है क्लीन इट अप एट वंस। क्लीन इट अप एट वंस। अगला सेंटेंस है पूरी तरह से और इसकी इंग्लिश होगी आउट एंड आउट। आउट एंड आउट। अगला सेंटेंस है रुक रुक कर या कभी कभी और इसकी इंग्लिश होती है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन। अगला सेंटेंस है लगे रहो यानी आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहो तो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं कीप गोइंग। कीप गोइंग या कैरी ऑन। कैरी ऑन। अगला सेंटेंस है झिझको मत और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट। अगला सेंटेंस है मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ मतलब मैं उसको पूरी तरह से जानता हूँ तो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं आई नो हिम
इनसाइड आउट। आई नो हिम इनसाइड आउट। अगला सेंटेंस है मेरी इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, और इसकी इंग्लिश होती है आई एम नॉट रियली इनटू इट। आई एम नॉट रियली इनटू इट। अगला सेंटेंस है पोछा लगा दो, और इसकी इंग्लिश होगी मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर। अगला सेंटेंस है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। मतलब जब आपको भूख लग रही है तो तब आप इंग्लिश में कह सकते हैं माई स्टमक इज़ ग्रोलिंग। माई स्टमक इज़ ग्रोलिंग। अगला सेंटेंस है ये मेरी लापरवाही के कारण हुआ, और इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। अगला सेंटेंस है हालात कैसे हैं, और इसको आप इंग्लिश में कहते हैं हाउ द लैंड लाइज। हाउ द लैंड लाइज। अगला सेंटेंस है हमेशा की तरह, और इसकी इंग्लिश होगी एज यूजुअल। एज यूजुअल। अगला है करीब उसी हालत में, और इसकी इंग्लिश होगी मच द सेम। मच द सेम। अगला सेंटेंस है मानो या न मानो, और इसकी इंग्लिश होगी बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट। अगला सेंटेंस है तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, और इसकी इंग्लिश होगी आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल लाइक यू। आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल लाइक यू। अगला सेंटेंस है तुम इस मामले से दूर रहो, और इसकी इंग्लिश होगी यू स्टे आउट ऑफ दिस। यू स्टे आउट ऑफ दिस। अगला सेंटेंस है मन तो किया कि उसे थप्पड़ मार दूं, और इसकी इंग्लिश होगी आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। अगला सेंटेंस है मैंने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, और इसकी इंग्लिश होगी आई रिटॉर्टेड हिम। आई रिटॉर्टेड हिम। अगला सेंटेंस है मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और इसकी इंग्लिश होगी माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग। माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग। अगला सेंटेंस है आज घर सूना सूना लग रहा है, और इसकी इंग्लिश होगी द हाउस अपेयर्स डेजर्टेड टुडे। द हाउस अपेयर्स डेजर्टेड टुडे। अगला है मेरे मुंह में छाला पड़ गया है, और इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट ब्लिस्टर इन माई माउथ। आई गॉट ब्लिस्टर इन माई माउथ। अगला सेंटेंस है मैं ठीक समय पर नहीं पहुंच सका, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और इसकी इंग्लिश होगी आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। अगला सेंटेंस है तमीज़ से पेश आओ, और इसकी इंग्लिश होगी बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, और इसकी इंग्लिश होगी टुडे आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। टुडे आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है मेरी कमजोरी का फ़ायदा मत उठाओ, और इसकी इंग्लिश होगी डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस। अगला सेंटेंस है आपने अपनी कमीज उल्टी पहनी है, और इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट। यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट। अगला सेंटेंस है आपने किताब उल्टी पकड़ी हुई है, और इसकी इंग्लिश होगी यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे।